हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बडी विद नेहा। आज मैं आपसे अपना आईपीएस पीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा जो आईपीएस पीओ इंटरव्यू था उसमें मुझे 1 बजे वाले बैच में बुलाया गया था, पर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते थोड़ा लेट हो गया। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ वो 5 बजे के लगभग हुआ और मेरा एंट्री इंटरव्यू के लिए 6 बजे के आसपास हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि मेरा इंट्रोडक्शन पूछा गया। तो फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने लास्ट में हॉबी बताई थी कि मेरी हॉबी पेंटिंग और टीचिंग है। तो फिर उन्होंने पूछा, चेयरमैन सर ने मुझसे पूछा कि तो फिर यहाँ क्यों। तो फिर मैंने बताया कि ये सब मेरी हॉबीज़ है, पर मैं अपना कैरियर बैंकिंग में परस्यू करना चाहती हूँ, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बीएससी किए हुए कौन से सब्जेक्ट से। तो फिर मैंने ये तो बता दिया था इंट्रोडक्शन में। फिर मैंने बताया केमिस्ट्री ऑनर्स से। तो फिर वो लोग बोलने लगे कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री से हैं, रिटन एग्ज़ाम में कुछ केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन था क्या। तो फिर मैंने बोला कि नहीं सर, रिटन एग्जाम में तो केमिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। तो फिर उन्होंने बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारी गर्ल्स स्पेशली केमिस्ट्री बैकग्राउंड से ही हैं। तो फिर उसके बाद फिर एक मैम थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि केमिस्ट्री में क्या अच्छा लगता है। तो फिर मैंने मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में, तो फिर मैंने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे अच्छा लगता है। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा क्यों अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उसका पूरा रीजंस बता दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पीरियडिक टेबल पूछा। ऐसे तो मतलब पीरियडिक टेबल मतलब आरआरबी में मुझसे पूछा गया था, तो अब कॉमन ही हो गया। तो फिर मैंने पीरियडिक टेबल बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे लास्ट एलिमेंट का मतलब नाम पूछा। तो फिर मैं वो याद कर गई थी कि आरआरबी में नहीं बता पाई थी, तो मैं अभी इस बार याद कर गई थी, तो मैंने वो बता दिया। और फिर उसका मार्क्स नंबर पूछा, तो मुझे मार्क्स नंबर याद नहीं था, तो फिर उन्होंने खुद ही मार्क्स नंबर मुझे बताया। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद फिर एक सर ने मुझसे मेरे फैमिली के बारे में पूछा कि मेरे पापा क्या करते हैं, और फिर मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स, इन सब के बारे में पूछा गया। ठीक है, और उसके बाद फिर एक सर जो थे उन्होंने मुझसे थोड़ा मतलब डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन, जैसे कि अब आप ये बताइए कि जो मधुबनी पेंटिंग्स होता है, तो बोले यस सर, मधुबनी पेंटिंग्स होता है। तो फिर उसमें अभी बहुत सारे लोगों को पिछले मतलब 20-25 सालों में मतलब 10 औरतों को मतलब मेनली ये मिला है, प्राइज़ मिला, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो वो जो पद्मश्री मिला है, तो आप उसमें से कुछ लोगों के बारे में बताइए, उनमें से कुछ का नाम बताइए। तो मैं सिर्फ लास्ट ईयर वाला पढ़ गई थी, 2021 वाला पद्मश्री जिनको मिला है मधुबनी पेंटिंग्स के लिए। तो फिर मैंने बोला कि सर मुझे बहुत सारे का तो नाम याद नहीं है, पर मुझे सिर्फ एक का नाम याद है। तो फिर मैंने वो उनको बता दिया। ठीक है, उसके बाद फिर उसी सर ने फिर मुझसे पूछने लगे कि वो लोकसभा की जो स्पीकर है। तो मुझे लगा कि करंट लोकसभा स्पीकर के बारे में पूछेंगे, पर उन्होंने पूछा कि जो महिला लोकसभा स्पीकर है, महिला लोकसभा स्पीकर कौन है, कौन रह चुकी हैं पार्लियामेंट में, उनके बारे में बताइए। तो फिर मुझे उस टाइम तो मतलब मुझे मिसेस मीरा कुमार का नाम याद आ रहा था। तो फिर मैंने बोला उस टाइम तो मुझे बस याद आया कि, तो मैंने बोल दिया मिस मीरा कुमार। तो फिर चेयरमैन सर ने बोला मुझसे कि मिसेस मीरा कुमार। तो फिर मैंने बोला यस सर। तो फिर मैम ने पूछा कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपको पता है। तो मैंने बोला नो मैम, मुझे नहीं पता है। तो मुझे पता भी नहीं था। फिर उन्होंने ही बताया कि वो बिहार से बिलोंग करती हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे ये भी कहा उन लोगों ने कि ये वाला क्वेश्चन लगता है आपको बाहर में किसी ने बताया है, मतलब तो मैंने बोला नहीं सर, ये मुझसे बताया नहीं है, मुझे याद था ये वाला, तो इसलिए मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन था कि बिहार की मुख्यमंत्री महिला कौन रह चुकी हैं। तो फिर ये तो मतलब ये कॉमन क्वेश्चन था, तो इसका मैंने आंसर दे दिया। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन था मधुबनी पेंटिंग से जस्ट बाद ये क्वेश्चन। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आया था मधुबनी पेंटिंग से पद्मश्री अवार्ड पूछने के बाद कि छठ पूजा का जो गीत होता है उनमें एक महिला है जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो आप बताइए कि किनको पद्मश्री अवार्ड मिला है उनमें। तो फिर मैं पूरा कंफ्यूज हो गई कि मतलब मुझे याद ही नहीं था, या फिर मैंने सुना ही नहीं था उनके बारे में कि उनको ऐसा कुछ अवार्ड मिला है। ठीक है, तो फिर मैंने बोला कि नो सर, आई डोंट नो। तो फिर उन लोगों को मतलब एक आश्चर्य टाइप का लग रहा है कि आपको नहीं पता है उनके बारे में, आप मतलब झारखंड बिहार से हैं आप लोग, आपको उनके बारे में नहीं पता है। तो मैंने मतलब एकदम रिलैक्स होकर मैंने बोला नहीं सर, मुझे नहीं पता है, क्योंकि अब नहीं पता है। अब उन लोग को थोड़ा मतलब लग रहा है आश्चर्य कि नहीं पता है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि नहीं पता, अब क्या कर सकते हैं, हर कुछ तो पता नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर सर ने बोला कि शारदा सिन्हा जी को मिला है, मिसेस शारदा सिन्हा को अवार्ड मिला है। और वो तो फिर मैम ने बोला कि आपके घर में छठ होता है। तो मैंने बोला यस मैम, होता है मेरे घर में। तो फिर मैम ने बोला कि 70% गीत जो होता है छठ पूजा का वो वहीं गाती हैं। तो मैंने बोला कि सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था इनके बारे में।
तो उसके बाद फिर ये हो गया, तो फिर उसमें बहुत मतलब डिस्कशन चल गया कि आपको पता होना चाहिए, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि कॉमन है तो पता होना चाहिए, पर मुझे नहीं पता, तो मैं उतना ज़्यादा नर्वस भी नहीं हुई कि नहीं पता तो नहीं पता, उसमें नर्वस होना है क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर एक सर ने मुझसे पूछा कि आप बैंकिंग में क्या क्या पढ़ के आई हैं, तो मैंने बता दिया कि मैं RBI के बारे में सर पढ़ के आई हूँ, फिर RRBs, फिर RTGS, नेफ्ट, ये सब के बारे में पढ़ के आई हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तो फिर RTGS और नेफ्ट के बारे में थोड़ा बताइए मुझे, डिफरेंस बताइए। तो मैंने तो पहले एब्रीविएशन दोनों का दे दिया, फुल फॉर्म दे दिया, तो मैम ने बोला ये तो एब्रीविएशन है, उसका डिफरेंस एक्चुअली में क्या होता है। तो एक्चुअल डिफरेंस वही कि मतलब वो उनको बैचेस में ट्रांसफ़र किया था और एक का रियल टाइम ट्रांसफ़र होता है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अमाउंट में क्या डिफरेंस है, तो अमाउंट वाले डिफरेंस में मैं RTGS में 5 लाख और 2 लाख में थोड़ा कन्फ्यूज़ थी, तो फिर मैंने वो नहीं बताया, तो फिर मैंने बोल दिया कि आई कैन नॉट रिकॉल दैट राइट नाउ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर एक सर ने मुझसे पूछा कि अगर कंसिडर नेहा कि आप भारत के PM हैं, तो मैंने बोला ओके सर, तो आप ऐसे कौन से 4 से 5 चेंजेस इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी इंडिया में जो कि अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है। तो फिर अभी मुझे मतलब थोड़ा लग रहा था कि अब क्या, इसके बारे में तो ऐसे प्रिपेयर नहीं करके गई थी, तो उसके बाद फिर तो तभी मैं एक ही बता पाई कि मैं ये बता पाई कि सर मैं जो ये न्यायपालिका है उसके रिलेटेड मैं कोई लॉ अगर इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ एज ए PM तो मैं करना चाहूँगी, और मैं ये लॉ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, ये सब हो गया, ये सब क्रिमिनल मैटर्स में जो सज़ा का जो टाइम होना चाहिए वो एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए, एटलीस्ट अगर वो 6 मंथ है, 1 ईयर भी है, तो वो फिक्स्ड हो, ऐसा नहीं है कि केस बहुत दिन तक चल रहा है तो चल रहा है, तो मतलब ये थोड़ा सा फिक्स्ड होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि बैंक से रिलेटेड, फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड क्या चेंजेस आप लाना चाहती हैं, मतलब अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कर रही हैं उनसे रिलेटेड आप क्या, मतलब आप रहती तो क्या कर रही होती। तो फिर अभी मैं सोच ही रही थी, तो फिर सर ने मुझसे पूछा कि बैंक से रिलेटेड बताइए, तो मैंने बोला सर आई एम थिंकिंग। उसके बाद फिर मुझे 1-2 मिनट लग गए सोचने में, तो मैं कुछ बोलने ही वाली थी, तो उसके बाद फिर सर ने दूसरे को पास कर दिया कि सर आप पूछिए। उसके बाद फिर वही मतलब केमिस्ट्री से थोड़ा सवाल हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अब आप जा सकती हैं। तो ये कुछ इंटरव्यू कुछ ऐसा ही रहा, मतलब इसमें मिक्स टाइप का था कि मतलब कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, जैसे कि छठ पूजा गीत में इनको प्राइज़ मिला है, एंड फिर मिसेस मीरा कुमार, मतलब कुछ क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में भी मतलब 1-2 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, ठीक है। पर ओवरऑल इंटरव्यू ठीक गया, और मार्क्स तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही, और जिनका भी इंटरव्यू है वो बिल्कुल नर्वस नहीं हुई है, क्योंकि क्वेश्चन क्या आ रहा है वो तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप आंसर कैसे दे रहे हैं वो तो आप डिसाइड कर सकते हैं ना। तो फिर अपने आप को बिल्कुल कूल एंड काम रखना है। वो लोग हो सकता है आपको ऐसा बताएं कि आपको ये पता ही होना चाहिए था, पर आपको ये बताना है कि सॉरी सर मुझे ये नहीं पता है, उसमें इतना एक्साइटेड होने की, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, एंड अगर आप लोग का इंटरव्यू कैसा रहा वो भी आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।